रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि ज़ेलेंस्की के माथे पर शिकल ला दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एवनगार्ड मिसाइल की लॉन्चिंग का एक वीडियो शेयर किया जो रूस के न्यूक्लियर अटैक करने का संदेश दे रहा है। न्यूक्लियर वॉर का संकेत देने वाली इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पुतिन को जिस पल अपनी शिकस्त करीब दिखेगी, वो परमाणु वाला कहर नाजिल करने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन का परमाणु हेडक्वार्टर एक्टिव हो चुका है। मिसाइल को परमाणु वॉरहेड के साथ लोड किया जा चुका है। पुतिन की उंगलियां लाल बटन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इधर बटन दबेगा, उधर यूक्रेन का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने एवनगार्ड को लॉन्चिंग के लिए तैयार कर लिया है। दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग इलाके में इसे तैनात किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में एवनगार्ड एक्टिव होते दिखाया गया। एवनगार्ड रूस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसे पुतिन गेम चेंजर हथियार कह चुके हैं। ये आवाज से 27 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ ग्लाइड करेगा और ये हथियार परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ट्रैक कर पाना और इसे रोकना नामुमकिन बात है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुतिन परमाणु हमला करने वाले हैं? रूस और यूक्रेन में अब परमाणु जंग होगी। न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेना तैयार है, प्लान तैयार है और रूस के न्यूक्लियर वेपन भी तैयार है। आवाज से तेज रफ्तार, हवा से तेज हमला और पलक झपकते दुश्मन का काम तमाम। रूस के इस घातक वेपन की यही पहचान है। एवनगार्ड, जिसका नाम ही कहर बरसाने के लिए जाना जाता है। एवनगार्ड 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। 30 मिनट से कम वक्त में दुनिया के किसी भी टारगेट को भेद सकती है। एवनगार्ड हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। परमाणु वाली ताकत पुतिन के गोदाम में सिर्फ यही नहीं, पुतिन के बारूदी गोदाम में परमाणु बम ले जाने वाले वो हथियार भी हैं जिनसे कुछ सेकंड में दुश्मन देश का वजूद मिटाया जा सकता है। टोपोल एम एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकती है। समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास बुलावा मिसाइल है जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। बुलावा मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर की है। बुलावा के जरिए परमाणु हमला आसानी से किया जा सकता है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आसमान से जमीन के किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। करीब 3,000 किलोमीटर के दायरे में यह आसानी से टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। इस महाविनाशक मिसाइल में 454 किलोग्राम का विस्फोटक या 500 किलो टन का परमाणु बम लगाया जा सकता है। ये इतना बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। लगातार न्यूक्लियर अटैक के संकेत ज़ेलेंस्की को परेशान कर सकते हैं। पुतिन जिद पर अड़े तो कुछ भी संभव है। पुतिन के एक अटैक से हजारों हजार बेगुनाहों का कब्रिस्तान यूक्रेन में तैयार हो जाएगा। पुतिन की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। फिलहाल न्यूक्लियर वाली घड़ी की टिक-टिक तेज है और दहशत उससे भी तेज।
के खिलाफ अब अपने सबसे घातक हथियारों को मैदान में इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 36 घंटे में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन में दागी है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा यह है कि इस हमले में यूक्रेन के पावर सेक्टर, सैन्य और औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। आग उगलती मिसाइलें, कहर बनकर फटते ड्रोन और तबाही वाली ये तस्वीर करीब 10 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध की खौफनाक हकीकत यही है। इस जंग ने यूक्रेन का नक्शा ही बिगाड़ दिया है, घरों को खंडहर में बदल दिया है और शहरों को वीरान कर दिया है। पिछले 36 घंटे में रूस की 100 से ज्यादा मिसाइलों की गरज यूक्रेन के आसमान में सुनाई थी। इसका जिक्र खुद रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में किया। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины यूक्रेन में खून जमा देने वाली सर्दी दस्तक दे चुकी है। जो डर ज़ेलेंस्की को था और नेटो देशों को भी, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। खुले आसमान के नीचे शामियाने बनाकर रह रहे लोगों को इस बार ये सुर्ख बर्फ डरा रही है। डर था कि इस बर्फ को पुतिन अपना हथियार बनाएंगे और यूक्रेन में कहर ढाएंगे, और वो सच भी हो रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के पावर स्टेशन को निशाना बना रही है और तबाही वाली 2022 की तस्वीर को अगले साल 2023 में भी ताजा रखने की कोशिश कर रही है। В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. अब तक ऐसा माना जा रहा था कि ठंड के मौसम में रूस यूक्रेन पर कहर बनकर टूटेगा, लेकिन अब वो खुद इस बात को कबूल कर रहा है। यूक्रेन को अंधेरे में रहने को मजबूर करने के लिए मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के लोगों को सर्दी में जमने या पलायन करने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़ेलेंस्की को बड़ी चोट दी जा सके। В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами противовоздушной обороны значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены 4 радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка. भयंकर सर्दी के बीच जारी जंग में यूक्रेन की मुश्किलें तमाम हैं। इन मुश्किलों को ही पुतिन इस सर्दियों में अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की नेटो के भरोसे युद्ध में दम फूंक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट पर सीआईए चीफ का बयान सामने आया है। सीआईए चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। सीआईए चीफ ने कहा है कि पीएम मोदी की वजह से टला परमाणु युद्ध, पीएम मोदी के विचारों से रूस प्रभावित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन संकट पर सीआईए चीफ का बयान सामने आया है और उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से परमाणु युद्ध टला है।
कई बार सार्वजनिक मंच से, वैश्विक मंच से पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो युद्ध का वक्त नहीं है, और इन बातों का प्रभाव रूस पे पड़ा और यही वजह है कि अब सीआईए चीफ भी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है सीआईए, और ऐसे में थोड़ी देरों पहले ही आपने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पुतिन से हुई थी, तब भी अमेरिका की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई थी। और अब आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। रूस ने कीव पर जोरदार हमला किया तो अब यूक्रेन ने भी अपनी ताकत दिखा दी है। यूक्रेन एक के बाद एक मिसाइल दागी, इसके साथ ही हाइमर्स का भी इस्तेमाल किया गया। खेरसौन में एक बार फिर रूस ने बड़ा हमला कर दिया है। रूस के हमले में एक की मौत हो गई है। डोनेट्स्क में तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसमें हमले की वजह से पूरा इलाका खाली हो गया, तो वहीं इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। रूस के हमले से कीव में बड़ी तबाही की तस्वीर आई सामने। बिजली संकट के साथ बर्फबारी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। क्रिसमस की तैयारी की तस्वीर रूस से सामने आई, जिसमें एक सेंटा टैंक के साथ नजर आ रहा है और पूरे शहर में घूमता दिखाई दिया। वहीं यूक्रेन में भी क्रिसमस की तैयारी चल रही है। कीव में बिजली संकट के बीच क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए साइकिल चलाकर बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है कि पुतिन ने यूक्रेन की ताकत की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि जितना यूक्रेन को समझा उससे ज्यादा मजबूत निकला। अमेरिका से जल्द ही यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम मिलने जा रहा है, जिसको लेकर पुतिन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी दे दी है। रूस ने जैसे ही मॉस्को में यार्ड्स मिसाइल तैनात की तो अमेरिका में हड़कंप मच गया, क्योंकि यार्ड्स की मारक क्षमता वॉशिंगटन तक है। कीव पर हमले को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि 2 दिन में 130 मिसाइल दागी गई, जिससे कि यूक्रेन ने 60 मिसाइल मार गिराई। रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका की मीडिया ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया है। इस दावे पर यकीन करें तो पुतिन ने करीब 10 महीने से जारी जंग में अपनी चूक मानी है। दावे के मुताबिक पुतिन ने यह कबूल किया है कि यूक्रेन की ताकत के आकलन में उनसे भूल हुई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका की मीडिया का ये दावा सच्चा है या फिर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा। सच जानने के लिए हम आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर गलती की? क्या दुश्मन की ताकत आंकने में रूस से चूक हो गई? क्या ज़ेलेंस्की की आर्मी उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली? पुतिन का कबूलनामा या वेस्टर्न मीडिया का झूठा अफसाना? 24 फरवरी 2022 से एक तरफ रूस यूक्रेन में विध्वंसक युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ जंग में रूस की हार और उसके मुकाबले बेहद कमजोर यूक्रेन की जीत को लेकर प्रोपेगेंडा वॉर भी जारी है। बेशक करीब 10 महीने बाद भी युद्ध का कोई नतीजा न निकला, लेकिन हकीकत यही है कि पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन में ऐसा कहर बरपाया कि इस मुल्क का वजूद खतरे में आ गया। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। लेकिन पश्चिमी देशों की शह पर रूस से लोहा ले रहे यूक्रेन के दावे ऐसे, जिसे सुनकर पुतिन के दुश्मन को भी यकीन करना मुश्किल है। सबसे नया दावा क्या है, किसका है, यह आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको रूस के नुकसान पर यूक्रेन का लेटेस्ट दावा दिखाते हैं। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक 17 दिसंबर तक रूस के 97,690 जवान मारे जा चुके हैं। उसके 281 प्लेन और 264 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसने पुतिन की 653 क्रूज मिसाइलों और 2,985 टैंकों को भी बर्बाद कर दिया है। जबकि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके ठीक उलट दावा किया है।
कि बीते 10 महीनों से जारी हमलों के बीच पुतिन की फोर्स ने एक बार फिर से यूक्रेन के कई अहम ठिकानों को मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины जाहिर है रूस की सेना यूक्रेन में चौतरफा तबाही मचा रही है, लेकिन सच ये भी है कि कीव पर कब्जे का उसका ख्वाब अभी तक अधूरा है। ऐसे में मैदानी जंग में डायरेक्ट एंट्री से परहेज करने वाले अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के साथ साथ रूस के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर को अंजाम देने में जुटे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने जो नया दावा किया है वो शायद इसी साइको वॉरफेयर का हिस्सा है। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने ये बात मानी है कि उन्हें युद्ध के इतने लंबे वक्त तक खिंचने का अंदाजा नहीं था, जबकि बीते साल CIA चीफ के मॉस्को दौरे पर पुतिन ने अपनी ताकत का खुलेआम इजहार किया था। रूस की सेना को सबसे ताकतवर और यहां तक कि अमेरिका से भी मजबूत बताया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस की आर्मी को चंद दिनों के अंदर कीव पर कब्जे का भरोसा था, लेकिन अब तक का अंजाम इस उम्मीद के बिल्कुल उलट है। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन में रूस को सोवियत संघ के बिखरने के बाद अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन में रूस की सेना को बड़े नुकसान से पुतिन भी इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई पुतिन ने यूक्रेन की ताकत की आकलन में चूक कर दी है? क्या सचमुच उन्होंने इशारों में ही सही हार कबूल ली है, या फिर ये सिर्फ अमेरिकी अगुवाई वाले पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा भर है? इसे लेकर अमेरिकी मीडिया के दावों पर यकीन करें तो पुतिन ने ये बात मानी है कि यूक्रेन युद्ध का अंजाम उनके प्लान के मुताबिक कतई नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेनेट के बीते मार्च में मॉस्को दौरे पर पुतिन ने यह भी कबूल किया कि यूक्रेन की ताकत उतनी भी कम नहीं है जितनी उन्हें बताई गई थी। बेनेट से बातचीत में पुतिन ने यह भी माना कि युद्ध हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन युद्ध हमारी नहीं दुश्मन की जमीन पर हो रहा है। ऐसे में एक बड़े देश होने के नाते हमें सब्र रखना होगा। Ну, кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить, что вы... पुतिन को करीब से जानने वाले लोग भी मानते हैं कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। ऐसे में पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सबक सिखाए बिना नहीं रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को भी दो टूक कह दिया है कि युद्ध के मैदान में रूसी आर्मी को चाहे जितना नुकसान क्यों न हो वो पीठ दिखाकर लौटेगी नहीं। यही वजह है कि पुतिन ने शुक्रवार को भी रूस के टॉप मिलिट्री कमांडरों के साथ मीटिंग की, यूक्रेन वॉर पर मंथन किया। इस दौरान फौरी एक्शन से लेकर लंबे समय तक के अटैक प्लान पर चर्चा हुई। ऐसे में जैसी आशंका है उसके मुताबिक इस ठंड में यूक्रेन युद्ध का अंत मुमकिन है, लेकिन इसका अंजाम यूक्रेन का संपूर्ण विनाश होगा या फिर कुछ और, फिलहाल कहना मुश्किल है। जंग के मैदान से दो तस्वीरें सामने आई है जो पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। क्रिसमस के त्योहार की तैयारी रूस और यूक्रेन में चल रही है। पहली तस्वीर रूस की है जहां क्रिसमस की तैयारी जोरों पर है। एक सेंटर टैंक के साथ नजर आ रहा है और पूरे शहर में घूमता दिख रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर यूक्रेन के कीव की है जहां हाल ही में रूस ने मिसाइल अटैक किया था और जिसकी वजह से बिजली घर ध्वस्त हो गए और पूरा कीव बिजली संकट से जूझ रहा है। ऐसे में क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए साइकिल चलाकर बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और अच्छा, यूक्रेन बैटलफील्ड से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तरफ रूस ने कीव पर मिसाइल अटैक किया तो वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में यार्स
न्यूक्लियर मिसाइल को तैनात कर दिया गया, जिसकी बेंच में अमेरिका भी है, जिससे अमेरिका में भी हड़कंप की स्थिति है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां डोनेट्स्क तबाही का मंजर वहां पे देखने को मिल रहा है। तबाही का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमले की वजह से पूरा इलाका खाली हो चुका है। और ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका डॉनबास, जहां पर आप देख सकते हैं कि डोनेट्स्क और लुहांस्क वो अहम इलाके थे जहां पर रशिया की ओर से जबरदस्त अटैक किए गए थे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर डोनेट्स्क की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के तमाम ताबड़तोड़ हमलों के बाद रिहायशी इलाके इस वक्त खाली हो चुके हैं। चौतरफा अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। बात करते हैं तवांग की। तवांग में एलएसी के आखिरी गांव पर ना तो चीन की सेना का कोई भय है और ना ही डर का कोई माहौल है। भारत की सेना के दमखम दिखाने के बाद इस गांव के लोगों का जोश बेहद हाई है। लोगों ने पीएम मोदी की भी जमकर वहां पे तारीफ की। बहुत पसंद है मोदी जी, भगवान का तरह है, हम लोग को भगवान है मोदी। ताक संघ में लोगों का जोश हाई, लोगों ने पीएम मोदी की तारीफ की, विकास के लिए पीएम की जमकर तारीफ। चीन बॉर्डर के आखिरी गांव ताक संघ में पहुंचे न्यूज 18 ने वहां की कई महिलाओं से बात की। इस दौरान ताक संघ के लोगों में पीएम मोदी को लेकर खासी दीवानगी दिखी। अरुणाचल प्रदेश में विकास के कामों के लिए लोगों ने पीएम मोदी की तारीफ की। न्यूज 18 ने वहां एक महिला से बात की जिन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मैं एलएसी के उस छोर में हूँ, यानी कि आखिरी गांव में हूँ, लेकिन मोदी मैजिक या मोदी जी के लिए जो प्यार है लोगों का वो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे एक फैन मोदी जी के हमारे साथ हैं। मोदी जी बहुत पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है मोदी जी, भगवान का तरह है, हम लोग को भगवान है मोदी जी। अच्छे लगते हैं मोदी जी? बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग को। मोदी जी आने का बाद, सरकार बनने का बाद तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। रोड पे बहुत अच्छा बन गया, रोड पे रोड बन गए। हाँ, रोड पे बन गया। ताक संघ में कुछ महिलाओं से बातचीत के बाद न्यूज 18 एक घर में पहुंचा, जहां एक महिला गैस पर खाना बनाती दिखी। महिला ने विकास के काम के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। महिला ने बताया कि वहां पर रोड का विकास हुआ है और केंद्र की तरफ से मुफ्त राशन हर महीने मिलता है। लास्ट विलेज में फिलहाल हम मौजूद हैं, तकसंग में मौजूद हैं, और तकसंग की गलियों में चलते चलते फिलहाल मैं एक घर पे आ गई हूँ, क्योंकि अक्सर ही हम सोचते हैं कि कैसी दिनचर्या होगी, क्या काम करते हैं लोग, अंदर से घर कैसे होंगे। देखिए, नॉर्मल घर की तरह ये फिलहाल घर लग रहा है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर तापमान हमेशा ही माइनस में रहता है, लेकिन तंदूर यहाँ पर है ताकि आप वार्म रहें। मैम, आपका घर है ये? जी। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 10 साल काफी। न्यूज 18 से बातचीत में लोगों ने बताया कि वो चीन से बिल्कुल भी नहीं डरते। लोग अपना जीवन आराम से जी रहे हैं और हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। आखिरी गांव है ये। गैस सिलेंडर यहाँ तक पहुँचा है। महंगा है, सस्ता है, कैसा है? सस्ता है मैम। कितना, मतलब कितने रेट, क्या रेट है गैस सिलेंडर का? जितना कितना 1100। कैसे पहुंचता है सिलेंडर यहाँ पर? सिलेंडर तो हम लोग अपना गाड़ी में लेने जाते हैं। अपनी गाड़ी में तवांग में लेने जाते हैं। फोन की कमी महसूस सिर्फ उन लोगों को होती है जिनके पास बीएसएनएल नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल यहाँ पहुंच जाता है। सिलेंडर के दाम भी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल होते हैं। तकलीफ कोई यहाँ पर नजर नहीं आती है। वो चेहरे जो होता है ना, एक नूर चेहरों पर नजर आता है। तो ये सच्चाई है इस आखिरी गांव की। और एक नॉर्मल रूटीन है, लोग सुबह अपने काम पे जाते हैं, दिन को आते हैं, लंच बनाते हैं। लेकिन ये टेंशन के बीच ये सच में एक हैप्पी तस्वीर इस गांव से, तकसंग से, न्यूज 18 इंडिया के जरिए, देश के नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ मोनिका ठाकुर, तकसंग, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन भले ही बॉर्डर पर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तवांग की जनता ड्रैगन की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ है। और तवांग के लोगों को भारतीय सेना पर पूरा यकीन है। लोगों का दावा है कि वो भारतीय सेना के साथ खड़े हुए। क्योंकि आप यंगस्टर हैं, युद्ध को किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि युद्ध सॉल्यूशन है?
यूथ तो हमेशा देखिए, अभी रिगार्डिंग अभी जो आपका 9 दिसंबर को जो कुछ हुआ, हाँ, उसका बारे में बात किया जाए तो 1962 में भी आपने देखा होगा कि राइफलमैन जसवंत सिंह के साथ में जो हमारे यहाँ के लोकल 2 लड़की थे, भाई बुक देखा होगा आप सभी ने, तो उसी में जिस तरह से उन्होंने मदद किया था, वैसा आपका यहाँ पर लोकल जितना है हमेशा ही इंडियन आर्मी के साथ खड़ा रहा है। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं, उन सभी को कि यूथ को भी ट्रेनिंग किया जाए, ताकि वो भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, क्योंकि बार बार चाइनीज वाला कुछ करते तो है नहीं, लेकिन बार बार पोक करते रहते हैं। आपको भी भरोसा है इंडियन आर्मी पर? पूरा भरोसा है? जैसे कि आप यहाँ पर सिचुएशन देख सकते हैं कि मतलब ताओ में हर जगह नॉर्मल जैसे डेली लाइफ चलता है वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब टेंस माहौल नहीं है। मतलब एक नेशन का बात आ जाता है तो उसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हमारे यहाँ का जितने भी जो सिविलियंस हैं वो सब अपना इंडियन आर्मी का पर पूरा भरोसा है। उनके रहते हुए हमें यहाँ पर कुछ तकलीफ नहीं है और इन फ्यूचर में भी नहीं होगा। अगर इन फ्यूचर कुछ होता भी होने से भी हिस्ट्री गवाह है। 1962 में भी हमारे यहाँ के लोकल्स ने मतलब इंडियन आर्मी के साथ मिलकर चाइनीज आर्मी का सामना किया था। आज के डेट में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो जितने भी जो यूथ है हम सब इंडियन आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के आज भी देश का रक्षा करने के लिए हम लोग तैयार है। ऐसा कुछ यहाँ पर माहौल नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो बिल्कुल इंडियन आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। मैसेज देने की कोशिश यहाँ से साफ तौर पर की गई है कि किसी में कुव्वत नहीं है कि भारत की सरजमी का 1 भी इंच दुश्मन देश तक चला जाए। चीन के साथ एलएसी विवाद के बीच मेघालय के शिलांग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में पीएम मोदी के संबोधन में चीन को बड़ा संदेश। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, इसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। समंदर में उतरा भारत का नया स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस मोरमुगांव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा देश में निर्मित युद्धपोत। आधुनिक रडार और गाइडेड मिसाइल से लैस है आईएनएस मोरमुगांव। आईएनएस मोरमुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। दिल्ली के एम्स में साइबर अटैक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल से चीन के हैकरों की जानकारी मांगी। अब तक की जांच में हैकिंग करने वाले हांगकांग और चीन के हेनान प्रांत के रहने वाले। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।